राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के बैनर तले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौड़ के द्वारा अवगत कराया गया कि 300 जिलों में अपनी मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो अब नई राष्ट्रीय बचत योजना लाई जा रही है बिना एजेंट की, जिसमें एजेंट को कमीशन के रूप में जो भत्ता मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। अभी गवर्नमेंट के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना व महिला सम्मान बचत योजना, सीनियर सिटीजन योजना, इन योजनाओं में एजेंट के द्वारा कार्य किया जाता रहा है। पहले सभी योजनाओं में 1% कमीशन मिलता, परंतु अब सरकार द्वारा उसे आधा कर दिया गया है। तो वहीं महिला अभिकर्ताओं को आरडी योजना में 5% कमीशन मिलता, जिसे घटाकर 4% कर दिया गया है। आगे सरकार की योजना और भी कम कमीशन करने की है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुमार जैन ने कहा कि दिन प्रतिदिन हमारा कमीशन कम हो रहा है, सरकार हमें हटाने का प्रयास कर रही है। जिन योजनाओं में हमें कमीशन नहीं दिया जा रहा उसमें कमीशन दिया जाए, और इसी विरोध के चलते जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो वहीं आगामी मानसून सत्र में सभी 300 सांसदों के माध्यम से प्रश्न लगवाने का कार्य संसद में किया जाए, जिससे हमारी आवाज संसद तक पहुंचे और अपनी मांगे हम मनवा सकें। उन्होंने कहा कि 2 से 26 अक्टूबर तक जंतर मंतर पर आमरण अनशन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में पुरुष व महिला अभिकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका और किस? मैं सुरेश कुमार गौड़, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ झांसी इकाई से हूं, और हम लोग यहां पर डीएम साहब को माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने आए थे। आज यह ज्ञापन की प्रक्रिया हमारा जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है उसके द्वारा 300 जिलों में एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी जिलों में। किन मांगों को लेकर दिया? हमारी मांग है कि भारत सरकार द्वारा जो अब नई राष्ट्रीय बचत की स्कीमें लाई जा रही हैं, बिना एजेंट के द्वारा लाई जा रही हैं, जिसमें एजेंट का जो कमीशन के रूप में भत्ता मिलता था वो नहीं मिल रहा है। इस तरह से गवर्नमेंट द्वारा अभी सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ योजना और सीनियर सिटीजन योजना और महिला सम्मान योजना 4 स्कीम लाई गई हैं, जिसमें एजेंट के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। हम लोगों को अभी तक 1% के हिसाब से कमीशन मिलता था, अब भारत सरकार द्वारा उसको 50 पैसे कर दिया, 50 पैसे कर दिया है, जबकि ऐसे महंगाई के दौर में और पिछले लोगों का सभी का भत्ता बढ़ता है, हमारा कम कर दिया जाए। इसी प्रकार हमारे साथ महिला अभिकर्ता हैं, इनका 5% कमीशन हुआ करता था, आरडी के माध्यम से ये लोग अपना बचत करके डाकघर में जमा करती हैं, तो इनका भी 4% कर दिया गया है, और अब आगे भविष्य में 2% करने की योजना है। इसी के तहत हमारी एक श्यामला कमेटी बनाई थी आयोग के द्वारा, उसमें हम लोग को हटाने की प्रक्रिया है। तो ये सब चीज़ें हमने मांग करी हैं भारत सरकार से। इसके बाद हमारा अगला चरण है कि मानसून सत्र में सांसद जितने भी हैं 300 जिले में हम लोग की कार्यकारिणी कार्य कर रही है, 28 राज्यों में हम लोग की कार्यकारिणी है। तो मानसून सत्र में हम प्रश्नकाल में प्रश्न लगवाएंगे सभी सांसदों को दे करके, और उसके बाद 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जंतर मंतर नई दिल्ली पर आमरण अनशन हम लोग का चालू होगा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जैन। साहब किन समस्याओं को लेके आए थे आज? हम लोग इन समस्याओं को लेके आए थे कि जो हमारा दिन प्रतिदिन कमीशन बंद होता चला जा रहा है, और सरकार जो हम लोगों को हटाने की प्रयास कर रही है। आरडी पोस्ट ऑफिस एजेंट, महिला प्रधान अभिकर्ता एवं हम लोग एसएस अभिकर्ता हैं, इसके माध्यम से हम लोग सारे जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं इन 3 दिनों के अंतर्गत, जिससे कि वो सरकार हमारी कमीशन को मांग करे, और जिन कमीशन में जिन स्कीमों में कमीशन नहीं दिया जा रहा है उन कमीशनों में हमको उसमें कमीशन बहाल किया जाए। और जो कमीशन की हमारी डिमांड है कि महंगाई बढ़ रही है तो कमीशन हमारा बढ़ाना चाहिए, जिस वजह से आज हम लोग पूरे देश के जिलों में हर राज्य में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसका ज्ञापन का 3 दिन का हम लोगों का है, और जितने सारे लोग आए अभिकर्ता लोग आए दिन प्रतिदिन हम लोग उनकी समस्या हम लोग लड़ रहे हैं, है ना, जो हम लोगों की मांग है।
क्या नाम है आपका मैडम? अर्चना जैन और झांसी सदर बाज़ार की मैं अभिकर्ता हूँ। और हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को। हमारी समस्या ये है कि दिन पर दिन ये हमारे जो कमीशन हमें मिलता था हमारे कार्य का, वो अब हर स्कीम से हटाती जा रही है गवर्नमेंट। पहले हमें पीपीएफ में मिलता था, सीनियर सिटीजनशिप में मिलता था, आज उसमें से भी हटा के ख़त्म कर दिया। अब नई जो पॉलिसी आ रही है महिला सम्मान पत्र जो आई है, उसमें भी हम लोगों को नहीं ऐड किया गया है कि ताकि हम लोग आगे काम कर सकें। और हम सुकन्या योजना में लाए हैं, उसमें भी बहुत भारी हम लोग अकाउंट खोल रहे हैं, बट हम लोग को कोई कमीशन नहीं मिलता उसमें से और डायरेक्ट हुई हो रही है। तो आज हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पर कि हम लोग आवाज़ उठाएं कि प्रधानमंत्री हमारे पर ध्यान दें। महिला के ऊपर इतना आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री और हम महिलाओं को पीछे हटा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ में? इसलिए हम लोग आज आए हैं। और अब अगर ऐसा ही होता रहा, हम लोग को आगे कमीशन ना मिलेगा, तो फिर हम लोग काम कैसे करेंगे? महिलाएं इस विरोध में? महिलाएं, सारी महिलाएं विरोध में ही हैं, होंगी। हमारा घर पूरा इसी से चल रहा है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और ऐसे करके एक ख़त्म करते जाएंगे इंटरेस्ट, तो हम लोग को फिर क्या मिलेगा? हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, आ रहे हैं, गवर्नमेंट की इतनी हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आगे तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिला आगे आएँ, फिर यहाँ से क्यों हमें पीछा किया जा रहा है? आपको किन समस्याओं को लेकर आप कलेक्टेड हैं? मेरा नाम अशोक गुप्ता है। मेरा एक संगठन है राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ उसका। और हमारी मांग ये है कि भारत सरकार बार बार ये कहती है कि हम महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं। हमारे संगठन में 3.5 लाख महिलाएं काम करती हैं और 1.5 लाख पुरुष काम करते हैं। लगभग हम लोग 5 लाख अभिकर्ता पूरे देश के अंदर 1,56,000 पोस्ट ऑफिसों में काम करते हैं। और ये सिस्टम, एजेंसी सिस्टम प्रणाली लगभग 60 वर्ष पुरानी है, जिस पर हम 60 साल से काम करते आ रहे हैं। और आज सरकार इन महिलाओं को बेरोजगार करने पर, हम अभिकर्ताओं को बेरोजगार करने पर आमादा है। और उसका कारण ये है कि उनके कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इनके बिना हमारा काम चल सकता है। आज हम प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में 13,500 करोड़ रुपए का बिजनेस देते हैं। और हमने भारत सरकार की उस समय मदद की जब बंटवारे के बाद भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। हमारी महिलाएं 2-2, 5-5 रुपये घर घर जाकर के एकत्रित करके आपको सहयोग करती थी। माना कि आज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो गया हो, लेकिन हम लोगों ने 60 वर्ष जो आपको दिए, और आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, तो हमारा बेरोजगार होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमने जो आपको 60 साल का समय दिया और इतनी मेहनत की सरकार को प्रोन्नत करने के लिए, तो हमारा रोज़गार क्यों छीना जा रहा है? आप एक तरफ कहते हैं हम रोज़गार देंगे, आज 5-5.5 लाख अभिकर्ताओं का रोज़गार छीनने का सुनियोजित षड्यंत्र सरकार द्वारा किया जा रहा, हम उसके विरोध में हैं। हमारे संगठन ने 3 चक्र का एक कार्यक्रम तय किया है और आज हमारा 17, 18, 19, 3 हमारे 350 जिले में इकाइयाँ हैं। हम भारत के 30 में से 24 राज्यों में काम करते हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है, जिसमें से 350 जिले हमारे साथ इकाइयाँ हैं। इसी तरह झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, इस तरीके के हमारे 350 जिले हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम इसके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि हम अभिकर्ताओं से बात करें। हमने अभी बीच में सितंबर में उनको एक पत्राचार किया था। पूरे भारत से लगभग 15,000 पत्र उनके पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने हम अभिकर्ताओं से कोई बात नहीं की। इसका मतलब ये है उनकी मंशा ठीक नहीं है, हम लोगों के प्रति नकारात्मक सोच है। अगर हम आपकी सरकार को बनाते हैं दोषी कौन? तो सरकार